उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो। तंबीह नहीं करता वो बदकिस्मत है, जिसे तंबीह करता है वो मुबारक है, और जिसे तंबीह नहीं करता वो लानती है। अगर वो तंबीह जिसमें सब शरीक हैं, अगर तुम्हें वो तंबीह नहीं की गई तो तुम बेटे नहीं बल्कि हरामजादे, हराम की औलाद हो, अगर तंबीह नहीं की जा रही तुम्हें। आमीन आमीन। तशरीफ मसीह के पास और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं इस कीमती और खूबसूरत वक्त के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए और उस बड़ी मोहब्बत के लिए। कभी आपने सोचा कि खुदा आपसे इतना प्यार क्यों करता है? क्या आपको स्पेशल है? आप स्पेशल है नहीं, वो आपको स्पेशल बनाना चाहता है। आमीन। उसने आपके लिए जान दी, वो चाहता है कि आप दुनिया से निराले दिखाई दो, दुनिया से निराले हो। मेरे साथ एक हवाला देखें, इब्रानियों 12वां बाब उसकी 5वीं आयत से पढ़ें। और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि आए मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज न जान। आए मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान। और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल न हो। और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। क्यों? क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उससे तंबीह भी करता है। क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। आमीन आमीन। जिसको बेटा बना लेता है, आगे बढ़े। तुम जो कुछ दुख सहते हो, तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए, वो तुम्हारी तरबियत के लिए खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ ये सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं वो करता? कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, सबको तंबीह की गई, और अगर वो तंबीह तुम्हें ना की गई तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। आगे पढ़े। इलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे, इलावा इसके, ये तो एक अलग बात है कि ये तंबीह है हमें क्या क्या सुख देगी। कहता है इलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, और हम उनकी ताज़ीम करते रहे। जब वो हमें, कितने लोग हैं जिनको उसके बाप ने मारा है कभी किसी दौर में? ऊपर करे हाथ। तो हम क्या करते थे? उसकी ताज़ीम करते थे। आगे तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी न करें? क्या रूहों के बाप की उससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? जिससे हम जिंदा हैं। आगे वो तो थोड़े दिनों के वास्ते कोई 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल के बाद चले जाते हैं। अपनी समझ के मुताबिक तंबीह करते हैं। वो भी जितनी उनके अंदर अकल दानिश है उसके मुताबिक वो तंबीह करते हैं। मगर ये हमारे फायदा के लिए करता है। मगर ये हमारे फायदा के लिए करता है, ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में
शामिल हो जाए। वो फायदा करते थे, वो जिस्मानी तौर पर फायदा हमारा चाहते थे, इसलिए तंबी करते थे। और ये रूहानी तौर पर फायदा करता है, ये हमारे फायदा के लिए करता है ताकि हम उसकी पाकीज़गी में शामिल हम उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं, इसलिए तंबी करता है। और बिलफेल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं, बिलफेल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं, तकलीफ होती है। जब तंबी होती है तो दुख होता है। कह रहा बिलफेल हर तरह की, हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है। गम का बाइस होती नहीं, गम का बाइस होती नहीं है, मालूम होती है। लगता है कि ये बहुत बड़ा गम है। आगे मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, उनको बाद में चैन के वाह, साथ बात अभी नहीं, अभी तो ये बड़ी तकलीफ देती है। अभी तो लगता है कि सीना फाड़ देता है, इन्हें दिमाग फाड़ दिया, इसने जलील कर दिया, मेरी इज्जत खराब कर दी। लेकिन कहता है जो सहते सहते पुख्ता हो गए, मजबूत हो गए, उनको, सबको नहीं, जो छोड़ के भाग जाते हैं उनको नहीं, जो पुख्ता हो जाते हैं उनको क्या करती है? बाद में चैन के साथ, बाद में चैन, हाली बेचैनी, अभी बेचैनी है, जब मलामत होती है बेचैनी होती है, पर बाद में चैन आ जाता है। आमीन। बाद में क्या आ जाता है? चैन। और चैन के साथ क्या होता है? रास्तबाजी का फल बख्शती है। चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती। आमीन। आज जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी। ये मैंने हजारों बार पढ़ा ये हवाला, लेकिन मैंने आपको बताया अगर आप बाइबल को रोज पढ़ने वाले हैं तो एक ही हवाले को आप डेली भी पढ़ोगे तो वो डेली कोई ना कोई नई बात आपको देगा। मलामत, तंबी करना, मलामत करना, डांट पीट करना, तरबियत करना, कहता तुम उस नसीहत को भूल गए। एक पादरी था, वो कहता जब हम छोटे थे तो हमारी माँ सुबह उठती, सबसे पहले डेफिनेटली आज भी माँ ही उठती है, तो माँ उठकर नाश्ता बनाती और नाश्ता बनाने से पहले एक आयत लिखती, वो आयत टेबल के ऊपर लगा देती, फिर नाश्ता रखती और हमें कहती कि दुआ करके आओ। हम दुआ करके आते, टेबल पे बैठती तो कहते तीनों बहन भाई बारी बारी इसको पढ़ो। तीनों ही बारी बारी उस आयत को पढ़ते, फिर हम नाश्ता करते, स्कूल चले जाते, फिर जब वापस आते फ्रेश होके दुआ करते, फिर टेबल पे खाना पड़ा है पर खाने को हाथ लगाने से पहले वो आयत पढ़ते, फिर खाना खाते, फिर रात को जब खाने का टाइम होता तो फिर पहले वो आयत पढ़ते तीनों बारी बारी, फिर खाना खा के सो जाते। जब सुबह उठते तो माँ ने एक नई आयत टेबल के ऊपर लगाई हुई थी। नाश्ता तो आज भी माँ बनाती और अज़्ज़ल से बनाती आ रही है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा है? टेबल से आयतें खत्म हो गई। और फिर जब हम छोटे थे उस वक्त हमारी माँ करती थी। आज वो कह रहा मैं 50 साल का हो गया हूँ, आज भी हमारे घर की रूटीन यही है कि मैं टेबल पे आयत लिखता हूँ और आयत पढ़े बगैर हम रोटी नहीं खाते। लेकिन तुम उस नसीहत को भूल गए हो। नसीहत बार बार उन्हें करनी पड़ती है जो भूल जाते हैं, और जो याद रखते हैं उन्हें फिर जरूरत नहीं होती। माएँ नाश्ता आज भी जबरदस्त बनाती, शायद उस दौर की माओ के बराबर ना हो, थोड़ा वीआईपी नाश्ता हो गया हो, लेकिन बनता नाश्ता ही है। लेकिन फर्क क्या पड़ा है? आयतें उठ गई हैं टेबल से। उस वक्त बच्चे पहले दुआ करते, फिर आयत पढ़ते, फिर नाश्ता करते। आज भी बच्चे नाश्ता करते हैं लेकिन दुआ नहीं कर रहे,
आज भी बच्चे नाश्ता करें पर आयत पढ़े बगैर कर रहे हैं। आज भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से वापस आके खाना खाते हैं लेकिन आयत पढ़े बगैर खाते हैं। कहता कभी कभी ऐसा होता, सुबह का टाइम होता, मूड खराब हो जाता, नहीं पढ़नी आयत, रोना शुरू कर दिया, तो माँ ने नाश्ता आगे से उठा लिए, जाओ दफा हो, ऐसे जाओ, नाश्ते के बगैर ही जाओ। कह रहा मैं जरा थोड़ा जिद्दी था तो मैं कई बार नाश्ते के बगैर जाता और कई बार खाना रात का खाए बगैर सोता था। माँ आयत पढ़े बगैर खाना नहीं खाने देती थी। माँ कितनी जालिम थी, जुल्म करती थी। माँ की इसी आदत ने उस बंदे को पादरी बना दिया। आज वो बाइबल से ज्यादा माँ की गवाहियां दे रहा है कि मेरी माँ ने ऐसा किया। उस वक्त उसे तकलीफ होती होगी कि ये क्या ड्रामेबाजी, चाची तेरी कर दी, ताई तेरी कर दी, मासी तेरी कर दी, मेरी मां को तो कलाम दी फिक्र है, ए दुश्मन है सड़ी जान दी। लेकिन आज उसे समझ आ रही है कि काश मेरी चाचियां, ताइयां, मासियां भी ऐसी करती तो आज उनके बच्चे भी पादरी होते। कह रहा हर तरह की मलामत, हर तरह की तंबी, खुशी का नहीं, उस वक्त तकलीफ होती है। कह रहा और तुम उस, मतलब ये नसीहत की नहीं गई, ऐसा नहीं है, नसीहत की गई है लेकिन तुम उस नसीहत को भूल गए हो। और ये आयत वाली बात आज नहीं, मैंने कई बार बताई है चर्च पर, कितने लोगों ने वादे किए हैं कि अच्छा हम असी भी एंजी करना लेकिन भूल गए। क्यों? अच्छा मजे की बात, नाश्ता बनाना आप नहीं भूली आज तक, आज लिखना कैसे भूल गई? रात को बच्चों को रोटी देना नहीं भूली, आज लिखना क्यों भूल गई? भूली नहीं, आपने गैर जरूरी समझा उसे। नाश्ता देना जरूरी था, आयत लिखना जरूरी नहीं। खाना देना जरूरी था पर आयत लिखना और पढ़ना जरूरी नहीं था। याद रखना, जो शख्स अपनी जिंदगी का बेहतरीन टाइम खुदा को देता है, बेहतरीन टाइम कौन सा होता है? जो रात को नींद आ रही होती तो उठ के रजाई ते ला के बह गए, खुदा तेरा शुक्र ना टकरा मारने के नाल दवा करना, वो वाली नहीं। कीमती टाइम क्या होता है? काम शाम करके मेहमान आए, मेहमानों को फारग करके अगर टाइम बच गया थोड़ा बहुत तो वो यीशु को दे दिया, यीशु जी कौन मैं तेरे कोल आके बैठ गया। जो लोग यीशु को बचा खुचा टाइम देते हैं ना, उनको भी यीशु की तरफ से जो बचा खुचा होता है वही मिलता है। यही वजह है कि आज तक हम सिर्फ बचे खुचे पर ही गुजारा कर रहे हैं, बेहतरीन नहीं मिल रहा। वजह क्या है कि बेहतरीन दे नहीं रहे, हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे। हम उसके साथ कह रहा तुम दुनिया के साथ वो करो जैसा चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो, दुनिया के साथ वो करो। यहां तो खुदा है, यहां तो बाप है, और बाप भी रूहों का खैर का, रूहों का बाप, उसको टाइम नहीं देते और उसके लिए टाइम मुकर्रर नहीं है। अगर टाइम मुकर्रर है तो उस टाइम में कोई ना कोई इंटरफेयर करता है। और टाइम मुकर्रर क्यों नहीं है? वजह यह है रिश्तेदार आ जाते हैं, मसले आ जाते हैं। एक फैमिली की मैंने आपको बात बताई थी, वो एक दिन शुक्रगुजारी की मीटिंग रखी तो पड़ोसी भी आए, तो पड़ोसियों को बुलाया, वो आ गए, खाना खा रहे, उनका घर देखा, इतना खूबसूरत घर और इतनी बरकत। तो उन्होंने उससे पूछा कि यार आपकी हालत हमारी तरह थी, तो इकट्ठे ही हम काम करते थे, इकट्ठे जवान हुए, इकट्ठे शादी हुई, क्या वजह है कि आपको इतनी बरकत मिल गई? उसने कहा बरकत की वजह यह है, जब कभी मेरा फोन बंद होता है, आप लोग जो यार दोस्त हैं चिढ़ते हैं कि फोन बंद करके रख देता है, उस टाइम हम दोनों दुआ में झुके होते हैं। जब आप हमारे घर पे आते हो, दस्तक देते हो, बैल देते हो, टाँ टाँ करते हो, हम दरवाजा नहीं खोलते, आपको नफरत होती है, आप वापस चले जाते हो, वो टाइम हमारा दुआ होता, दुआ के टाइम हम नहीं उठते चाहे कोई भी आए।
हमारा बाप भी आके दरवाजे में बेल दे तो हम दुआ के टाइम पे नहीं जाते, क्योंकि हम खुदा बाप की हुजूरी में बैठे हो। हम अपनी जिंदगी का अच्छा बेहतरीन टाइम उसको देते हैं, इसलिए वो हमें बेहतरीन चीजें देते हैं। और जो बचा कुचा देते हैं उनको बच गया तो दे दिया, नहीं तो वहां से। कभी कभी मैं दुआ करने से नहीं, कल नहीं कर सकी, कल मैं थोड़ी बिजी रही। इसी तरह जो बिजी का मतलब जो टाइम मिल गया उसमें तो नहीं, बच्चे आ गए सी, बच्चे काम कर रहे सी, मैं दुआ नहीं कर सकी। रिश्तेदार आ गए, मैं दुआ नहीं कर सकी। अम्मी आ गई, अब्बा आ गया, मैं दुआ नहीं कर सकी। तो इसी तरह खुदा भी सबको बांटने के बाद जो बच जाता है, कोई नहीं होता उस टाइम, वो फिर कहता है चल तू लगा। तो वो कभी बच गया तो दे दिया, नहीं बचा तो खैर है, कोई मसला तो जरूरी नहीं है। अगर तेरे लिए खुदा जरूरी नहीं है, समझ आ रही आपको? अगर तेरे लिए खुदा जरूरी नहीं है, तवारीख की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अगर तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अगर तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम मेरे तालिब हो। जब तुम्हारे अंदर से तलब खत्म हो जाएगी, हमारी चाह खत्म हो जाएगी। चाह तो चाहत से होती है ना, कितनी चाहत है हमारे दिल में उसके लिए। जब कभी रिश्तेदारों से मिलना जाना होता है, किनिया डब्बियां पोटना दियां ज़ाया करने हैं, रिश्तेदारों को मिलने जाना। और जब कभी यीशु से मिलने का टाइम हमारे ने फिक्स किया होता है, उस वक्त हम मुंह भी नहीं धोते, क्या यार यीशु को ही जाना, और यीशु का कोई मसला ही नहीं। तो इसलिए यीशु भी बरकतें सारी बांटने के बाद कहता है इतना तो मसला नहीं ना, तो बाद से दे देंगे, तो कोई मसला ही नहीं। ज्यादा बरकत पाना, बरकत रिश्तेदारों के पास नहीं है, बरकत रिश्तेदारों के पास नहीं है, बरकत यारों सजनों के पास नहीं है, बरकत यीशु के पास है। ये आपके पास होगा, आपके पास होगा तो आपके करीब आएंगे। वो जब आपके पास नहीं होगा, आप गिर जाओगे, तब आपको उठा के सीने से लगाएंगे। और जब वो उठा के सीने से लगाएगा, हालत ठीक हो जाएगी, हम फिर इस तरफ की तरफ निकल जाएंगे। यही वजह है कि हम सरफराज नहीं हो रहे। मैं अक्सर कहता हूं, सरफराज का मतलब गाड़ी नहीं है, बंगले नहीं है, बड़े बड़े घर नहीं है। सरफराजी का मतलब ये नहीं है। सरफराजी का मतलब है बातन का इत्मीनान, बातन का इत्मीनान, उम्मीद में कामिल। जिनकी उम्मीद कामिल होती है ना, वो दुखी नहीं होते। कामयाबी का मतलब है एतमाद। आज एक चीज हम देख रहे थे, तो वहां एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि दौलत और ईमान एक रास्ते के मुसाफिर नहीं हैं। दौलत और ईमान, इनका रास्ता एक नहीं है, इनके रास्ते अलग अलग हैं। अगर दौलत की तरफ जाओगे तो ईमान खो दोगे, अगर ईमान की तरफ जाओगे तो दौलत खो दोगे। मिसाल सीधी है, ज़कई एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है। जब यीशु उसके घर पे आया, उसने अपना माल खजाना खोला और क्या लगा, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, अगर किसी का नाहक लिया तो उसे चौगुना अदा करता हूं। तो यीशु ने फरमाया कि आज इस घर में निजात आई है। दौलत का रास्ता इस साइड पे है और ईमान का रास्ता इस साइड पे है। एक राह में दोनों चीजें नहीं मिल सकती। आज जिसने भी दौलत हासिल की है, उसने ईमान को खोकर दौलत हासिल की। और कह रहा है तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें बेटों की तरह की गई थी। आए मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान। जब वो मलामत करे, जब वो दुख दे, जब वो डांटे,
इंसान की किताब में लिखा है जब बादशाह कहर में आए, जब बादशाह कहर में आए तो सर नीचे करके खड़ा रहे, अपनी जगह से ना हट। आए मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान। बड़े एक हवाला अयूब 5वां बाब उसकी 70वीं आयत है, बड़ी खूबसूरत आयत है। लोग कहते हैं कि किस्मत का जिक्र ही नहीं है, किस्मत खुदी नहीं है, किस्मत की तो खेडें बाइबल में है ही नहीं। पढ़े जरा क्या लिखा है, अयूब 5वां बाब उसकी 70वीं आयत। देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है, खुशकिस्मत है जी। वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है, कैसा? खुशकिस्मत। खुशकिस्मत, खुशकिस्मत का मतलब क्या है? खुश नसीब, यानी उसकी किस्मत में खुशियां खुशियां हैं। आमीन। उसके नसीब बड़े अच्छे, पर किसके? जिसे खुदा तंबीह करता है। और पता खुदा तंबीह करना छोड़ देता है। मुझे खुदा कहता है कि 1-2 बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर, यह जानकर कि ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को बरगश्ता समझ के अपने आप गुमराह हो गया है और अपने आप को बरगश्ता समझकर गुनाह करता है, इसे छोड़ दे। 1-2 बार नसीहत कर। और मैं अपनी आदत पे कायम, 1 बार 2 बार कहते हैं, अगर कोई समझ गया तो समझ गया, नहीं तो ठीक ठाक है, नहीं तो फिर मैं कहता हूं अच्छा चलो बड़ा होगा तो समझ जाएगा। अक्सर पता कोई गल करे तो ना कोई समझे, मैं कहना चल क्या रहे वड्डी होएगी तो अपनी समझ जाएगी। ये तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ ये तेन वड्डी होने की दुआ नहीं दे रहा, ये मैं तेन कह रहा जो तेन पैन गिया तेरी छतरोड़ होएगी फिर तेन समझ आएगी। समझ आ रही? मतलब उसको छोड़ दिया। और जिसे खुदा छोड़ देता है, समसून की ताकत कब तक एक्टिव रही समसून के अंदर? अच्छा जब बाल कटवा दिए डोले शोले खत्म हो गए। बाल कटवाने से उसकी बॉडी स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया, टल गई सी बॉडी। क्या हुआ? वो शेरों को चीर देना, जबड़े से, गधे के जबड़े से 1000 बंदे को मार देना, वो ताकत सिर्फ खुदा के कलाम की ताबेदारी में थी। और जब खुदा की नाफरमानी कर दी तो कलाम में लिखा है कि वो कहता था पहले की तरह अपने आप को झटकूंगा, लेकिन वो जानता ना था कि खुदा मुझसे जुदा हो गया है। पढ़े फिर ये हवाला अयूब 5वां बाब 17वीं आयत। कोई नहीं, वो आदमी, वो औरत, वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है, खुशकिस्मत। आमीन। तो बहुते तो तंबीह को छोड़ के भाग जाते हैं और बाद एक पता कहते हैं पादरी ने सानू जलील किया है, पादरी ने सारा कलाम ही साढ़े लाता है, पादरी ने गल ही साढ़े बारे च की। आप खुशकिस्मत हो अगर पादरी की गल आपको लग गई है, आप खुशकिस्मत हो अगर पादरी ने पूरी कलीसिया में तुझे सिर्फ डांट दिया है, पादरी ने पूरी कलीसिया में सिर्फ तेरी बीवी को डांटा है, ते फोतीफार ना बन, समझ और अपनी बीवी को समझा कि यार तू तो खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत है वो आदमी जिसको खुदा तंबीह करता है। आमीन। इसलिए कहता है आए मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को ना चीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। जिसे तंबीह करता है वो शख्स कैसा है? खुशकिस्मत। खुशकिस्मत
मुंडे होण 5 साल वड्डा सारा घर होवे, गड्डियां शड्डियां होण, नौकरी शौकरी सही होवे, लोग ऐ खुशकिस्मत है। नहीं नहीं, खुशकिस्मत कौन है? जिसे खुदा तंबी करता है, जिसे खुदा डांटता रहता है। एक और वाला पढ़े, ज़बूर 94, 94 ज़बूर उसकी 12 आयत। क्या जबरदस्त आयत है। अरे खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबी करता है और अपनी शरीयत की तालीम देता है। जिसे खुदा तंबी करता है वो शख्स सिर्फ खुशकिस्मत ही नहीं, सिर्फ खुशकिस्मत ही नहीं, खुशकिस्मत उसे कहते हैं जिसके अपने मामला सेट हो। और मुबारक उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो। जिसे खुदा तंबी करता है वो मुबारक है। जिसको तंबी करता है उसके लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं बाइबल में, बल्कि 3। पहला क्या? खुशकिस्मत, दूसरा मुबारक, और तीसरा मुकाशफा 3 बाब की 19वीं आयत। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं। अजीज किसे कहते हैं? प्यारा। मतलब मैं जिन जिन को प्यार करता हूं उनको। हमने ये सोचा कि शायद जिनको खुदा प्यार करता है उनको कुछ कहता ही नहीं, बल्कि कलाम में खुदा कहता है कि वो जिन जिन को प्यार करता है उनको मलामत और तंबी करता है, और जिनको बेटा बना लेता है, जिनको बेटा बना लेता है। किन्ने ने खुदा दे बेटे दे हाथ खान ते कोड़े किन्नू किन्नू लगे ने? गॉड ब्लेस यू। पता, खानदान के अंदर एक ऐसा कमीना इंसान होता है, माजरत के साथ, जिन्हों छड़ दे जाता है। मैं सही कह रहे? वो केड़ा होता है? जिन्हों कह के तंग आ जाओ, वो हमेशा उल्टा ही करता है, हमेशा नाफरमानी करता है, हमेशा नाफरमानी करता है। फिर बाप उन्होंने काम कहना छड़ देता है, और जिन्हों बाप काम कहना छड़ देता है वो खुशकिस्मत नहीं बदकिस्मत हो गया। ऐसा ही जिसे तंबी करता है वो खुशकिस्मत है, और जिसे तंबी नहीं करता वो बदकिस्मत है। जिसे तंबी करता है वो मुबारक है, और जिसे तंबी नहीं करता वो लानती है। और जिसे तंबी करता है उससे प्यार करता है, और जिसे तंबी नहीं करता छोड़ देता है उससे नफरत करता है। सीधी गल है, कोई एडी ग्रामर की गल तो है नहीं। कह रहे तुम भूल गए, उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें बच्चों की तरह, फर्जंदों की तरह की गई थी। यार आपको क्या लगता है कि हमें यीशु मसीह ने खुदा जान दे दी थी, ऐसे खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया आपके लिए, और अब आपको आवारा छोड़ दे जाओ जो मर्जी करते फिर? उसके बेटे की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता उन्ना हस हस जान शहादत पीता। वो मुश्किलां सहंदे ने, वो दुखां दे विच रहना सिखदे ने, और दुखां दे विच भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा मैं इस मलामत के लिए, इस तंबी के लिए, ज़बूर में लिखा है खुदा मुझे तंबी कर, मुझे मलामत कर, और मुझे जांच और देख मैं किसी बुरी राह पर तो नहीं, और मुझे अपनी राह पर ले चल। मुझे मलामत कर, मुझे जांच, देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं है, कोई मेरे ईमान करदार तो खराब नहीं है, कहीं मैं तेरे कलाम के खिलाफ तो नहीं चल रहा।
और मुझे अपनी राह पर ले चल, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसे बेटा बना लेता है उसे कोई, मतलब कि बेटा नाफरमानी करे ये हो ही नहीं सकता। या तो वो मुशरफ की तरह छोड़े हुए बेटे हैं आप, कि आप चर्च भी नहीं आते, दुआ भी नहीं करते, दया यकीन भी नहीं देते, खुदा आपको कुछ भी नहीं कहता। ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये छोड़े जाने वाली हालत है। वरना ऐसे कैसे होता है कि बंदा खुदा का नाफरमान हो, खुदा उसे कुछ भी ना करे? ऐसे हो सकता है? या तो फिर कलाम झूठा है। या तो अपना मुंह उठा के जिधर दिल करता तेरा चलता है, जिस तरह तेरा दिल करता तू चलता है, इसका मतलब है कि खुदा से तेरा वास्ता ही नहीं है। अगर वास्ता हो तो खुदा तुझे चलने कैसे दे ऐसे मुंह उठा के? अगर आप मुंह उठा के चलते हैं, जो दिल में आता है वो करते, और कोई आपको रोकने वाला पूछने वाला नहीं है, कोई आपको डांटने वाला, मलामत करने वाला, सिखाने वाला नहीं है, तो समझे आप छोड़े हुए हैं। आप खुशकिस्मत नहीं हैं, बदकिस्मत हैं। और इसका एहसास आपको एंड पे आके होता है। पता कब? दो जगह होती है जहां आपको खुदा फिर एहसास दिलाता है। मैंने जिंदगी में ये देखा है, मुशाहिदा किया है, तजर्बा अभी तक नहीं हुआ और खुदा करे तजर्बा ना ही हो, लेकिन मैंने मुशाहिदा किया है कि एंड पे आके जब बंदा बुढ़ा हो जाता है, हालत गैर हो जाती है, मतलब कि दूसरों के रहमो करम पे आ जाता है, वो बेटे हो या बेटियां हो, जब किसी के रहमो करम पे आ जाता है, उस वक्त बच्चों को नाफरमान करके इंसान को जलील करता है, ताकि इंसान को वो वक्त याद आए जब उसने अपने बाप को दुख दिया था, खुदा बाप की नाफरमानी की थी। एक वो वक्त आता है, उस वक्त कुछ भी नहीं होता, फिर जलालत नसीबों में होती है। और दूसरा, जब बंदा एंड पे आता है, मरने वाला होता है, तो फिर वो चारपाई पे लटा के बंदे का वो हाल करता है कि जमाना उसके लिए मौत मांगता है। वैसे कुछ नहीं होता, जवानी की कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहता वो, मुंह चुप के जिधर मर्जी जा। लेकिन जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, मुबारक वो जवान हैं जो मसीह को शाद करते हैं। जिन्होंने जवानी में खुदा की ताबेदारी की वो खुशकिस्मत है और वो मुबारक है। नहीं साढ़े हालात सही नहीं है, असं दही यकीन देनी, साड़ी तबीयत ठीक नहीं है, चर्च नहीं आना, चर्च बड़ा दूर है, दिल नहीं कर रहा, शादी चले गए, सालगिरह चले गए, मंगनी चले गए, 1500 बहाने आपने जिंदगी में रखे हुए चर्च ना आने के। कोई बात नहीं, किस्मत तो उसके हाथ में है, बरकत तो उसके हाथ में है। यशायाह की किताब में लिखा है, वो भी तो दना है, पता क्या लिखा है? वो भी तो दना है, बला नाज़िल करेगा। जो सौल के अंदर बदबू आई थी वो कहां से आई थी, किसी को पता है? कलाम में लिखा, खुदा का रूह सौल से जुदा हो गया और खुदा की तरफ से एक बुरी रूह ने आकर सौल को सताना शुरू कर दिया। वरना बदरू का क्या काम है ईमानदारों के पास आ जाए? जब खुदा पीछे हट जाता है, बदरू अंदर आ जाती है। पर बदरूहों के मारे और होते हैं, बदरूहों के सताए और होते हैं, और खुदा के मारे और होते हैं। आप में से कितने जिन्हें अपने बच्चों को कभी मारा हो? बच्चे को ऊपर हाथ दिखाएं। बच्चे ने कुछ भी ना किया हो, कोई गलत काम ना किया, मैं बस तैयार हूं नहीं ये शादी से जाना है, तो खुश बहुत ज्यादा है, तो खुशी खुशी चित्र पढ़ के बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। कोई ऐसी मां है? मेरी खुशी आ गई। कभी ऐसा हुआ? नहीं ना। कब मारा? जब उसने गलत काम किया। तो यहां लिखा है वो पाप है। जिस तरह बाप हमें तंबीह करता था
उसी तरह वो करता है। वो तब तंबी करता है जब हम गलत होते हैं, वरना प्यार करता है, पास बिठाता है, हमारे लिए चीजें लेकर आता है। तेनू चंगियां चीज़ां नालों है रजांदा, आमीन। तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है, प्यार करता है। पर डांटता कब है? जब हम गलत करते हैं। मारता कब है? जब हम गलत करते हैं। थप्पड़ कब मारता है? कभी कभी थप्पड़ से गुजारा हो जाता है, कभी कभी छित्र फड़ने पैंदे ने, कभी कभी डंडा फड़ना पैंदा है, कभी कभी लत्तां मारनियां पैंदियां ने। भाई सिचुएशन होती है, ऐसा ही सिचुएशन के मुताबिक स्टेप लेना पड़ता है। तो ऐसे ही फिर खुदा भी है, जैसे ही आप हरकत करोगे उसी तरह को वो सिचुएशन को देख के फिर स्टेप लेता है कि बंदा कलाम ना समझ जाएगा, जुबान ना समझ जाएगा, ठीक है, थप्पड़ा ना समझ जाएगा, नहीं छितरा ना समझ जाएगा, नहीं डंडिया ना समझ जाएगा, नहीं लत्ता ना समझ जाएगा, नहीं तो फिर घरों कट देता जा। क्योंकि जो बच्चा बार बार मां बाप की रुसवाई का सबब बनता है, उसे फिर मां बाप घर से निकाल देते हैं। और जिस बच्चे से मां बाप डरते हैं, वो फखर की बात नहीं कि हम बड़े डॉन हैं, जिनसे बच्चों से डरते मां बाप उनको कुछ नहीं कहते, उस बच्चे जैसा लामती दुनिया में है ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो। समझ आ रही है आपको? और बच्चे समझते हैं कि शायद असी है ही ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। आप खौफनाक हैं, आप नफरत अंगेज हैं, आपके मां बाप आपसे डरते हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं कहते। वो खुशकिस्मत नहीं हो सकता वो बच्चा, क्योंकि वो उसे मलामत नहीं हो रही। और कलाम क्या कहता है? छोटी सी बात नहीं है सर, हेलो, अगर वो मलामत, अगर वो तंबीह जिसमें सब शरीक हैं, अगर तुम्हें वो तंबीह नहीं की गई तो तुम बेटे नहीं बल्कि हरामजादे, हराम की औलाद हो। अगर तंबीह नहीं की जा रही तुम्हें, और वो कैसे खुशकिस्मत हो सकते हैं, वो कैसे मुबारक हो सकते हैं? जिनसे मां बाप डरते हैं, अगर बात की तो नाराज हो जाएंगे। समझ आ रही है आपको? कितने लोगों को समझ आ रही है? मेरे माँ बाप नहीं हैं, चले गए हैं, लेकिन आज तक जब तक वो थे यहाँ पर, मेरा बड़ा भाई हर बंदे को गालियाँ निकाल देता है, मतलब किसी नहीं डरता, लेकिन मेरी माँ से आज भी डरता था। और हम अपने घरों में कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाते थे अपनी मर्जी से, कई फैसले छोड़ देते सिर्फ इस वजह से कि माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। मां बाप दरअसल जीवन दाता होते हैं। समझ आ रही आपको? अगर पैदा होते ही मां तेन अलग कमरे च रख देंदी ते डेली आके सिखा देंदी मैं, दूसरे फिर आउंदी मैं, ते तू बकरी बनना सी नहीं बनना है? कोई भी आखदा ना गल करेगा मैं, लेकिन वो तेरी मां ने ही तेनू इस काबिल बनाया कि तू मुआशरे च जी सकना है। समझ आ रही है आपको? जिस बंदे ने मां बाप की कदर नहीं की ना, जो इस तंबीह में शरीक नहीं है, जो इस तंबीह में शरीक नहीं है, मैं सवाल करूं तो ये सवाल बड़ा अजीब होगा, कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा, तो इसलिए ये रहने देता हूं।
मैं कहता हूं वो माँ बाप कितने मजबूर और बेबस होंगे जो अपने बच्चे को इसलिए नहीं तंबीह कर पा रहे, अच्छे बुरे से कहते, डरते कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। और बेटा समझ रहा कि शायद हमारी बड़ी बात है, भाई हम बड़े सियाने हो गए हैं। सियाने सुने नहीं हैं। वो कभी भी खुश किस्मत और मुबारक नहीं हो सकता और कभी भी कलाम के मुताबिक हलाल ज्यादा नहीं हो सकता। और एक नहीं, बड़े माँ बाप हैं सर जो डरते हैं अपने बच्चों से, पूछने की जरूरत ही नहीं। मुआशरा दौर ऐसा है, लोग डरते हैं। बच्चा नाराज हो जाएगा, बच्ची नाराज हो जाएगी, बच्ची आगे मुंह चुप चुप बोल दिया ना, सारी लाइफ है। ताड़ी लाइफ तो दी कि नहीं? अगर आपको तंबीह नहीं की गई, मलामत नहीं की गई, डांट पीट नहीं की गई तो तुम बेटे नहीं। क्या लिखा है? और जो 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 कुछ दुख सहने और जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। वो जो माँ बाप की डांट पीट है या जो खुदा की मलामत है कलाम के वसीला से, वो किस लिए की जाती है? किस लिए की जाती है? तुम्हारी तरबियत के लिए। आगे क्या लिखा पढ़े? खुदा ऊंची बात लो ना, कम से कम मेरे लिए आवाज से कर दो। खुदा फरसान जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। जो दुख तुम सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। वो तुम्हारी तरबियत, मतलब कि तब तक दुख सहने पड़ेंगे जब तक आप तरबियत पसीर नहीं हो जाते। वो सारी जिंदगी भी हो सकती। मूसा बियाबान में कितने साल तक रहा? 40 साल तक वहां क्या हो रही थी? तरबियत। 40 साल लग गए तरबियत करते करते। जो दुख तुम सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है और खुदा फरजंद जानकर तुम्हारे साथ ये सलूक करता है। और वो तंबीह तब तक जारी रहेगी और तंबीह गम का बायस बनती है। तब तक गम में रहोगे, तब तक दुखों में रहोगे जब तक तरबियत पजीर नहीं होते। वो सारी जिंदगी लग जाए। मेरा एक बहुत खास दोस्त था, मतलब अभी भी वो जिंदा है लेकिन अब दोस्ती वाली बात नहीं है क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज हो गया, मेरी फील्ड चेंज हो गई, उसकी फील्ड चेंज है, उसकी वही है, मेरी चेंज हो गई है। पहले हम बहुत दोस्त थे, इकट्ठे ही सारा कुछ करते थे, बताना नहीं है। तो अब वो फील्ड चेंज हो गई है। उसकी जुबान पे एक लफ्ज था संतलत। क्या कोई लफ्ज है? हाँ। लेकिन वो क्या कहता था? संतलत। और संतलत को सल्तनत पर लाने के लिए मुझे 3 महीने लग गए। वैसे पहले दिन भी ठीक हो सकता था लेकिन 3 महीने क्यों लगाने पड़े? क्योंकि वो संतलत बचपन तो आ रही थी, वो सल्तनत से तब्दीली नहीं सी हो रही। तो वो तब तक तरबियत करता रहता है, तब तक तरबियत करता रहता है जब तक संतलत सल्तनत में नहीं जाती। तो कई सारी जिंदगी मार खाते रही ने। और कई मेरी एक भैन सी होनी है, उन्हें पढ़ाना, उन्हें कहना बोल ए, उन्हें कहना ए नहीं होता। उन्हें मारना, फिर कहना बोल ए, उन्हें कहा ए नहीं होता। मेरा एक ताया सी, उन्हें मेरा बड़ा ताया पढ़ाता सी। उन्हें ताए ने किया बोल इज, वो कहता इज, उन्हें कहा इज, चल जा ग्राउंड में चक्कर लगा गया। वो ग्राउंड में 5 चक्कर लगा के आया। ताए ने कहा बोल इज, कहता इज, ताए कहता फिर 5 चक्कर लगा गया। फिर 5 चक्कर ला के आया। ताए ने बोल इज, कहता इज, ताए ने कहा फिर 5 चक्कर ला के आया। नाले डंडे फेरे, नाले चक्कर लवाए और तब तक वो चक्कर लगते रहे जब तक वो इज ते नहीं आया। मतलब साफ जाहिर है कि अगर डंडे पैंडे ने हालत नहीं सही होन रही ते तुसी इज ते नहीं आ रहे। वो कह रही मैनू ए नहीं आउंदा,
ए बोलन रही है पर मेरे पिछे ए नहीं कहना, कहती मैनू ए नहीं आंदा। वो बेचारी Z तक एनजी मार खा खा के गई ते Z ते भी कही सी मैनू Z नहीं आंदा। ते आज तक शुक्र है खुदा दा उस बाकी की Z नहीं है, लेकिन मैं उन छड़ता मैं क्या भाई तू जा अपने घर हुन उथे जाके सीख ते भावें ना सीख, पर शुक्र है हल नहीं सीखी। मतलब छोड़ दिया जाता है ना, जो बंदा बार बार तंबीह करने से, सिखाने से, तरबियत करने से नहीं समझा तो उसे छोड़ दिया जाता है उसके हाल पे। या तो आप छोड़े जा चुके हैं तो या फिर आप तंबीह के दौर में हैं, दुखों को बर्दाश्त कर रहे हैं और दुखों को आप तब सहते रहेंगे तब तक जब तक आपकी तरबियत मुकम्मल नहीं होती। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे तो हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें? इस तंबीह से क्या होगा? वो हमें अपनी पाकीज़गी में शामिल करेगा। तंबीह की जरूरत किस लिए पेश आ रही है? कि तुम पाक नहीं हो रहे। हेलो, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और खुदा तुम्हें अपने बेटे बनाने के लिए, अपनी पाकीज़गी में शामिल करने के लिए मार रहा है। क्या आप उस पाकीज़गी के लेवल तक नहीं जा रहे, इसलिए मार पड़ रही है और मार खाते जा रहे हैं और खाते रहेंगे। जिन जिनको अजीज रखता हूं उन्हें मलामत करता हूं और जिनको बेटे बनाता हूं उनको उड़। अच्छा, अजीज में और बेटे में क्या फर्क है? जिससे प्यार किया जाए, बेटा ना भी उससे प्यार। अजीज जिसे प्यार किया जाता है, रिश्तेदार, अजीज प्यारा, तो बेटा मालिक, बेटा तो बेटा ही होता है। तो अगर आपको सिर्फ मलामत की जा रही है फिर आप अजीज हैं, लेकिन अगर आपको कोड़े लग रहे हैं फिर आप बेटे हैं। आमीन। और अगर आपको कोड़े भी लग रहे और मलामत भी नहीं हो रही फिर आप ना सिर्फ हरामजादे, आप लानती भी और आप बदकिस्मत भी, और आप वो जिनसे खुदा नफरत करता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे कामयाब तरीन और सरफराज तरीन अदारा कौन सा है? पता किसी को? फौज बाइख्तियार तरीन अदारा। और फौज बंदे को फौजी बनाने के लिए जो हाल करती है, आपको क्या पता? ये तो किसी फौजी को पता होगा या किसी फौजी की भैन में पता होगा। हाँ जी, फौजी की बेटी को पता होगा कि जो पहले 3-4 साल ट्रेनिंग के होते हैं ना, वो इतने तकलीफ दे होते हैं। हम एक कंपनी में काम करते, वहां हमारे पास फौजी होते थे। 10 किलोमीटर सुबह असी उठ के बाहर अखा खोल लेंगे, फौजी ट्रैक दौड़े जा रहे ने। 10 किलोमीटर दौड़ते जाना है ते 10 किलोमीटर दौड़ते आना है। जो बाद दोपहर में मिलना ना, उन्हें कहा यार लानत पाओ जी नौकरी ते जलील कर देता है। सुबह सुबह की ये सर ठीक ठाक फिटते हैं, फिर सर क्यों जलील कर दे रहे हैं? ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि चर्बी ना बढ़ जाए, ताकि फिट रहें। गर्मी की ड्रेसिंग अलग है, गर्मी की खुराक अलग है, सर्दी की ड्रेसिंग अलग है, सर्दी की खुराक अलग है। जी साल च 2 दफा दौड़ा होंदियां ने ताकि बंदा फिट रहे। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो फिट रहे।
वो उन्हें फौजी बनाने के लिए ऐसा करते हैं, और खुदा आपको बेटा बनाने के लिए ऐसा करते हैं। फौजियों की इतनी सख्त ट्रेनिंग है, तो बेटा बनने के लिए कितनी बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बेटा कैसा बेटा बनाना चाहता है? यीशु मसीह जैसा, कि सूली तक इनकार ना करे। कैसा बेटा? सूली तक इनकार ना करे। सामने सूली खड़ी है, कोड़े हैं, दुनिया की लान तान है, और कहे आए बाप मेरी नहीं बल्कि, ऐसा बेटा चाहिए। फर्मा बरदार, ताबेदार बेटा। कह रहा अगर हम जिस्मानी बाप की इज्जत करते थे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें, जिससे हम जिंदा हैं। मतलब जिनको तंबीह नहीं की जा रही वो मुर्दा हैं, और जिनको जो जिंदा हैं उनको तंबीह की जा रही। जिंदा रहें। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे, यानी जो तंबीह है ना, लानत मलामत है, ये हमारे फायदे के लिए है। लेकिन अगर हम उस फायदे को नहीं समझते, फिर वो छोड़ देता है। जिनको खुदा कुछ नहीं कह रहा, एक बंदा उसको मैंने समझाया, जब समझाया तो उसने मुझे कहा ये देखो मेरी नौकरी अच्छी है, बच्चे हैं, खुदा ने मुझे बेटे दिए, बेटियां दी हैं, बच्चे हैं, बीवी है, घर है, नौकरी अच्छी है, तंदुरुस्त सेहतमंद हूँ, मुझ में किस चीज़ की कमी है? अगर खुदा इतना ही मुझसे नाराज हो तो फिर खुदा मुझ पर लानतें क्यों नहीं डालता? फिर मैं सब कुछ ठीक क्यों हूँ? मैं उससे कहा सॉरी, मैं गलत, आप ठीक है। और आज के बाद मैं आपको कलाम नहीं सुनाऊंगा, आज के बाद खुदा खुद आपको कलाम सुनाएगा। ठीक 3 महीने के बाद इसी जगह पर आके झुका हुआ और रो रहा था, भाई मेरे वास्ते दुआ करो, मैं बर्बाद हो गया, उजड़ गया, समझ नहीं आ रही जिंदगी जान किधर गई। याद रखना, जिस बंदे की सांसें उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बंदे की औकात क्या है, चीज क्या है? बंदा सांसें उसके इख्तियार में नहीं, और दुनिया को कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लेना चाहता है, अपना पता नहीं। सुनो, जरा सुनो, याकूब क्या कहता है? जरा सुनो। बंदा जा रहा है, उसको फिर कहा सर एक्सक्यूज मी, इसका मतलब यही है जरा सुनो, और रुक गया, ने कहा जी, कहता तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए और अभी गायब हो। तुम जो कहते हो कि कल फलां शहर जाएंगे और वहां इतने बरस रुकेंगे और जाके सौदागरी करेंगे और नफा कमाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जिसे अपने कल का पता नहीं है, वो प्लानिंग किस तरह की कर लेता है। खुदा तुम्हें अपने ताबे करने के लिए मलामत करता है, इसलिए मलामत करता है कि आप जिंदा रहो। लिखते जाओ, गिनते जाओ, फिर बाद च सुनना मैं भूल जाना, हुण ते मैं और रूह दे विच हां। इसलिए मलामत करता है कि आप उसके ताबे रहो, इसलिए मलामत करता है कि आप जिंदा रहो, इसलिए मलामत करता है कि आप उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाओ, इसलिए मलामत करता है कि आप हरामजादे नहीं बल्कि बेटे बनो, इसलिए मलामत करता है, इसलिए मलामत करता है कि आपसे वो प्यार करता है। आमीन। इसलिए वो मलामत करता है ताकि आप मुबारक हो जाओ, इसलिए वो मलामत करता है कि आप खुशकिस्मत हो जाओ। कितनी बातों के लिए मलामत करता है? 7। रिपीट करें। ताबेदारी के लिए, जिंदा रहने के लिए, पाकीज़गी में शामिल होने के लिए, बेटे बनने के लिए,
प्यारे बनने के लिए, मुबारक होने के लिए, खुशकिस्मत होने के लिए। तो इन सातों बातों के लिए अगर मलामत की जाए तो मैं तो कहता हूं कि 24 घंटे करता रहे हमें मलामत, हमें सुख का सांस ही ना आए। सुख का सांस आएगा तो कुछ गलत सोचेंगे ना। जब लाइफ में रिलैक्स ही नहीं होगा तो बुरा सोचेंगे कैसे। माइंड सीख लो, 7 कामों के लिए खुदा हमें मलामत करता है। अगर इन्हीं 7 कामों के लिए खुदा हमें मलामत करता है तो फिर हम मुबारक हैं। और अगर हम वो मलामत नहीं कर रहा तो इन्हीं 7 के मुतज़ाद अल्फाज निकाल लेना, एक पूरा मैसेज बना लेना। एक जिनको मलामत करता है उनके साथ ये 7 सलूक होते हैं, और जिनको मलामत नहीं करता उनको इन 7 के मुतज़ाद अल्फाज निकाल लेना, वो हालत है उनकी। अगर आपको छोड़ दिया उसने, आप ना दयाकी देते हो, ना हदिये देते हो, ना चर्च आते हो, फिर भी वो आपको कुछ नहीं कह रहा, तो याद रखना कि आप छोड़े हो गए। फिर आप पर कोई कैद नहीं है, जब जी चाहता आप आते हो, जब जी चाहता आप नहीं आते, अपनी मर्जी से चलते हो। जो खरीदे हुए होते हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं होती, और अगर तू इस दुनिया में अपनी मर्जी से जी रहा है तो समझ के तू छोड़ा हुआ है। आगे क्या लिखा है? बिल फेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस होती है, मगर जो इसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन आता है, अभी नहीं। याकूब का खत उसका 3रा बाब उसके 17वें और 18वें आयत पढ़े। हवाला निकालने में जल्दी किया करो। याकूब 3रा बाब 17वें और 18वें आयत क्या लिखा है? जो हिकमत, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, तो वो पाक होती है। सुने, ऐसे रूह के दावे और रूह के नारे और बेगाना जुबाने और शोर शराबा और ऐसी बढ़ोतरी दिया नबूवता, कहता है जो हिकमत ऊपर से आती है उसका पहले नंबर पर वो पाक होती है, उसके अंदर नापाकी होती ही नहीं है। अगर नापाकी मौजूद है तो आप उस रूह से नहीं भरे हुए, आप किसी और रूह से भरे हुए हैं। उस रूह से भरे हुए की पहली निशानी क्या है? पाक। नंबर 2, उसकी दूसरी पहचान क्या है? मिलनसार, मतलब आमीन होने रही है ते जुत्ती पा के खंबे तो भी अगे निकल गई है, वजह किसी ना मिलना ना पहले। एडी तो सुंदर कि किसी ना मिलने की तरह फेस खराब हो जाएगा। तेरा फेस कुदरती खराब है, कुत्ते वाला ना खराब हो पर अंदर वाला खराब है तेरा फेस। पाक रूह से मामूर बंदे की पहली खूबी क्या है? पाक होता है। नंबर 2, मिलनसार होता है। आगे बढ़े। हलीम और तरबियत पजीर, तरबियत याफ्ता, तरबियत पाया हुआ, मलामतें करवाई हुई, मारे खा के आया हुआ, कढ़िया होया, ताया होया, और अच्छे फलों से लदी, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई हिकमत, बेतरफदार और बेरिया और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। उनके लिए रास्तबाजी का फल बोया जाता है, सुलह के साथ बोया जाता है। मतलब पहले यीशु उनकी सुलह करवाता है बाप से, फिर उनके लिए रास्तबाजी का बीज बोता है, तो फिर वो जब मलामत सहते सहते पुख्ता हो जाते हैं तो बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल लगता है उनको। आमीन। वो
से लदे हुए होते हैं। और राष्ट्रवादी का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने जिस्म को अपनी ख्वाहिशों और रग़बतों समेत, कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले जुमे से मंडे को बाहर का खाना नहीं खाया? संडे के बाद बाहर से खाना नहीं खाया? हाथ दिखाएं। ओ वाह, तालियां बजाओ यार नवाज। मतलब है लोग, पर मैं नहीं है, मैं खाया है। मतलब मंगवा के नहीं खाया, किसी ने कोल फंस गया तो उन्हें जबरदस्ती खवाया। गलत है, नहीं खाना चाहिए। पर ना खाने से रिश्ते खराब होते हैं। होने दो रिश्ते खराब, ताबेदारी करो जो मसीह यीशु के हैं, और उसको जिस्म की ख्वाहिशों और रग़बतों समेत सलीब पर खींच दिया है। उनके अंदर जिस्म की ख्वाहिशें और रग़बतों की वो तमन्नाएं नहीं है उनके अंदर। पाप हो गए इन चीजों से, बाहर निकल आए, मुकद्दस हो गए। मुकद्दस का मतलब क्या है? पाक किया हुआ। और मुकद्दस का दूसरा मतलब क्या है? अलग किया हुआ। उन चीजों से अलग हो गए हैं। और कुरिन्थियों खत में लिखा है कि नापाक चीज को ना छुओ, उनमें से निकलकर अलग रहो, और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, और मैं तुम्हारा बाप हूंगा। अगर उन्हें बेची बड़े हो तो फिर उन्हीं में फंसे हो गए। खुशकिस्मत, मुबारक, अजीज, बेटा, ताबेदार, पाक, जिंदा, सदा जिंदा रहने वाला, जिंदा वो है जिसे खुदावंद मलामत करता है, तंबीह करता है। तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती नहीं है, मालूम होती है, लगता है। जो किसी ने लामतान की जाती, मलामत की जाती है ना, उन्हें फील होता है, मालूम होता है कि यार बड़ी बेइज्जती हो गई मेरी है। घर जाके बीवी ने भी किया, लो साहब जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ बड़ी बेइज्जती हो गई। और साहब ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता, आप डर गए हैं जी, आप डर गए, घर आए, आंदे बुखार हो गया, आपके ऊपर 3-4 रजाइयां दे दी गई, आप कांप रहे थे, तो आके कान च पादरी दी भैन आई पुठे काम कर दिया ने, खरे लगता है। पादरी दी भैन ने आके कान च क्या, जनाब की हो गया? कहता मैं डर आ रहा है। डर नहीं, तुसी तो नबी हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ नबूवत आ गई। ਉਹਦੇ बाद ਅਸੀਂ नबी बन गए, तो यह हाल होया। समझ रहे हो? मालूम होता है, आपको फील होता है कि बेइज्जती हो गई। घर जाके बीवी ने कहा साहब जी ਤੁਹਾਡੀ बेइज्जती हो गई। फिर साहब को पता लगा मेरी बेइज्जती हुई, वरना नहीं पता लगा उन्हें। बीवी पढ़ी लिखी, उसने समझाया साहब जी यह तो बड़ी इंसल्ट हो गई ਤੁਹਾਡੀ। पहले मेरे को पूरे बटाइए पर झंडे लगे हैं, जितने जो पीपल्स पार्टी में झंडे ढाड़े लगे हैं, वो पादरी लाख थले सुट सारे झंडे। उन्होंने अच्छा बहुत बेइज्जती हो गई, और ना तू चरच जाना ना मैं चरच जाना है। फिर देखेंगे पादरी रोटी खाता कि नहीं खाता। और सिर्फ चर्च नहीं जाना, जे चर्च गए भी एल्डर साहब आगे मजबूर किया, गए भी दही अकेले देनी, भुखा मारना पादरी, जबकि जानते हैं कि पादरी के लिए
कौवे भी गोश्त और रोटी लेकर आ जाएंगे, पानी के फरिश्ते भी रोटी और पानी की सलाई लेकर आ जाएंगे। उसके बावजूद पानी को खा मारना है। मालूम होता है, लगता है कि मार लेंगे। ये जो आपको फील होता है, अपनी फीलिंग खत्म करो। इस फीलिंग की वजह से आप लोग दुआ छोड़ देते हो। ऐसे कोई बात होती है तो आपको बेइज्जती महसूस हो जाती है। जब खुदा का कलाम मलामत कर रहा होता है ना, तो उस मलामत को पिया करो, उस मलामत को पिया करो। क्यों? वो बिल आकर चैन के साथ राष्ट्रवादी का फल पैदा करेगी। आमीन। बाद में चैन के साथ। मेरे उस्ताद थे, वो पता क्या करते थे, कोई बात गंदी गाल बेइज्जती की गल करनी होती ना, इतने होगा। ये जी शहजाद साहब हैं, और जब उस्ताद जी के मुंह चो साहब निकल आया तो समझ दो कौन उस्ताद सरे आम जलील करने लगा है। और फिर चुप करके सिर थले करके खड़े हो जाता सी, ते उस्ताद जिन्नियां लामतां मलामतां हुंदा सी पा लैंदा सी, ते सारे लोग वेंदे सन। ते जो कि अखां तां चुकनी सारे निक्के निक्के दंदियां कड्ढण डे, मतलब बेइज्जती हो रही है। उस बेइज्जती का सिला आज है कि हम उसकी जगह पे खड़े हैं जहां हमारा उस्ताद है। मुझे कहना कल तो 12 बजे आ जाए, मैं इतों 12 बजे जाना डिगरोड़ पैदल, पैसे नहीं सन किराए जो के इतों पैदल डिगरोड़ पहुंचना, और 12 बज गए, 12:30 बजे पहुंच जाना। गए घर, उस्ताद ने कहना आ गए? हाँ जी आ गए। यार वो डोरस चली गई है ते भांडे भी नहीं धो के गई। ठीक है सर, ते मैं जरा रेस्ट कर लगा, ते तू बेस्ट कर दे। ठीक है जी। जाके सारा डोरस चीज, किचन धोना, भांडे धोने, बाथरूम धोना, पूरे घर की सफाई करके पोचा पूचा लाना। और मेरे घर के हाली भी समझे कि मैं पानी पीना भी नहीं आता घरों पा के। घर च मैं बहुत चौधर की, लेकिन अपने उस्ताद के सामने मैं उस्ताद नहीं बनया। और उस्ताद जी सौ गए, फिर उन्हें पैरों वाल बैठ के बाइबल पढ़ी जा रहा। उस्ताद जी उठे ने 5 बजे ना, हाँ तू कदों आया उदों जो तुम मैं ड्यूटी लाई सी। अच्छा चल ठीक है, मैं तैयार होने लगा। उस्ताद जी नहा के आए ने, उनके कपड़े जल्दी ने इस्त्री किए, वो बाहर आए ने, उन्होंने सॉक्स पवाए ने, शूज पवा के तस्मे बंद किए ने, बैग च बाइबल पा के उन्होंने दिते, उन्हें बैग मोढ़े च पा लिया। सर मैं पकड़ लेना, क्यों मैं नहीं पढ़ सकता? ठीक है, मोढ़े च पा लिया, तो दरवाजे तक मैं भी पिछे पिछे खड़े मेरे नाल जा रहे हैं। दरवाजे को यार गल सुन, ए पौधे में पानी पा के ना तू चला जा, क्योंकि मैं एक मीटिंग से जा रहा, तो तू कल 12 बजे आ जाएगी, फिर मैं तेन कलाम सुनावांगा। अगर 3 दिन एक बंदे ने इंज किया, जो चौथे दिन वो की करेगा? हैं आएगा ही नहीं। यह होंगे ने वफादार लोग, लेकिन यह इंदा वफादार है। चौथे दिन भी गया, 5वें दिन भी गया। जब तक मेरा उस्ताद मरिया नहीं, मैं उस्ताद का ताबेदार रहा। सिर्फ उस ताबेदारी का सिला खुदावंद ने मेरे जगह पर खड़ा कर देता। वो ताबेदारी का सिला पूरे पाकिस्तान च मैं जिथे भी जाना वा, जो मैं स्टेज पर खलोना, लोग गल्लां कर वेखे ने बाइबल नहीं खोलनी। लोग आपस में बातें करते हैं, ये बाइबल नहीं खोलेगा, ऐसे मैसेज देगा। जो नए आए होते हैं एंड में देगा मैसेज, देख लेना 2 घंटे मैसेज दे रहा हूं, बाइबल नहीं खोली। क्यों? उस्ताद भी नहीं खोलता सी। उस्ताद ने कलाम पीता सी, तो उस्ताद ने मैनू भी कहा सी कि कलाम सिर्फ खाना है, पढ़ना नहीं है, खाना है। यिर्मयाह कहता मैंने तेरे कलाम को नोश किया है, खा गया हूं। खाएगा तो अंदर जाएगा, पढ़ेगा तो अंदर नहीं जाएगा। मैंने खा लिया कलाम को, इसलिए 2-2 घंटे भी मैसेज दूं तो बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शागिर्द के लिए लाजम है कि अपने उस्ताद की मानद हो। हेलो। और दिलशाद साहब गवाह ने, उस्ताद भी मेरे थोड़े
खलक साहब की तरह से, दिलशाद साहब तरह से, मतलब समझे ना? हाँ। और पैरों तो लैके उनकी मालिश करनी, पहले सही वाली, फिर उनके सिर ते मालिश ही होती सी क्योंकि बाल नहीं सन। सही वाली मालिश करनी उस्ताद जी दे मोढे बांह डेली जाके सर्विस करनी उस्ताद जी, और उन्होंने कुटना, उन्होंने तेल लगाना, उन्होंने पैर दबाना। समझने सा कि एक ऐसा काम है जरा सुन्नत है, फर्ज है, साढ़े लाजम है, ओदा सिला है कि अज असीं उस्ताद की जगह पर खड़े हैं। जिंदगी में जिस बंदे ने अपने उस्ताद की कदर की है, इज्जत की है ना, वो नाकाम हो ही नहीं सकता। और जिसका कोई उस्ताद नहीं है ना, जो कहते साढ़ा तो कोई उस्ताद ही नहीं, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। किसी मोड़ पर आके जरूर मार खाएंगे। कोई मदारी वाला सी ना, वो चाकू सुटता सी तां ते अपने दंदां ते कैच कर लेंदा सी, फिर ऐ सुटदा सी, फिर ऐच करदा सी, मुंह दे विच चाकू आंदा सी, दंदां नाल पकड़ लेंदा सी। कोई बाबा आया एल्डर साहब वर्गा, उन्हें कहा भी तेरा उस्ताद कौन है? उन्हें कहा उन्हें इन्ना मजमा इकट्ठा होया है, उन्हें कहा जी मेरा कोई उस्ताद नहीं। तो बाबे ने कहा हुण सुट चाकू, उन्हें फिर चाकू सुट के मुंह नाल कैच करने की कोशिश की, लेकिन चाकू इत्थे दी बजाय इत्थे लग गया, शर कटी गई। उस्ताद का इनकार कर दिया। वजह उस्ताद कौन सी? बगला। बगला मछली पकड़ता, ऊपर फेंकता, फिर कैच करता है। वो पानी के पास बैठा रहता और देखता था ये किस तरह कैच करता है। उसने वहां से ये एक सीख लिया, एक हुनर सीख लिया, और उसी हुनर से उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए। लेकिन उस्ताद का इनकार कर दिया। मेरे उस्ताद के 15 शागिर्द थे, और 15 में से एक वाहिद शहजादी है जिसने आज भी उस्ताद का नाम नहीं छोड़ा देगा। पादरी सदीक पाल भी उसी उस्ताद का शागिर्द था। इसलिए कह रहा हूं कि उसने बाद में उस्ताद चेंज कर लिया था। उसने अपनी किताब में शफीक कंवर का नाम लिख दिया। उसने कहा यार मेरी बेइज्जती होती है, भाई लादर उस्ताद कहने लगे। लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना। पौलुस कहता है अगर तुम्हारे 10,000 भी उस्ताद हों, फिर भी तुम्हारा बाप मैं ही हूं, मसीह नहीं। कितने लोगों का दिल करता है कि खुदा हमें मलामत करे और बहुत सारी करे, सही वाली करे, चपेड़ा वाली करे, ईमानदारी ना। पता है जब हम तरबियत पजीर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मलामत खत्म हो जाएगी। मलामत का सिलसिला तो तब तक रहता है जब तक हम तरबियत नहीं पाते। तो उससे कहे मुझे मलामत कर। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको गुलाम की ताबेदारी करनी सिखाए। आपने घर जाके ये जरूर करना है। ये 7 काम उनके लिए हैं जिनको मलामत की जाती है, और जिनको मलामत नहीं की जा रही इनके मुतजाद 7 काम उनके लिए। दाएं बाएं वाला सिलसिला आपकी समझ में आ जाएगा कि दाएं वाली भेड़ें और बाएं वाली भेड़ें, इनकी समझ आपको इस मैसेज में आ जाएगी। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और का सबब ना बन जाए, हम उसकी बेइज्जती का सबब ना बन जाए। एक बार फिर बता रहा हूं, जिस बेटे को या जिस बेटी को उसका मां बाप उससे डरते हुए मलामत नहीं करता, वो बदकिस्मत है, मलाउन है, वो लानती है। इसलिए अगर मलामत की जाती है तो मलामत को खुशी से कबूल किया करें कि यार हमारी नसीहत के लिए, हमारी तरबियत के लिए होगा। खुदावंद आपको बरकत दे। ओ जीसस। दुआ करेंगे 2 मिनट के लिए भाई दिलशाद के साथ मिलकर दुआ करें।